तो आज मैं लाई हूँ छत्तीसगढ़ की 6 बड़ी खबरें, जिसमें पहली है लिफ्ट के 3rd फ्लोर से गिरा युवक, हुई मौत। दुर्ग जिले के भिलाई में चौहान स्ट्रीट की लिफ्ट के होल में गिरकर युवक की मौत हो गई। घटना 29 अप्रैल मंगलवार सुबह 5 बजे की है। 3rd फ्लोर में लिफ्ट का दरवाज़ा खुला था, लेकिन लिफ्ट नीचे थी। राजा वांदे यह देख नहीं पाया और सीधे लिफ्ट के अंदर घुसा और गिर गया। मामला सुपेला थाना क्षेत्र का है। सूचना के बाद एसडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू कर रस्सी के सहारे उसे बाहर निकाला। जब उसे अस्पताल ले जाया जा रहा था, तब उसने आंख खोलकर देखा भी था। घटना के बाद करीब 1 घंटे तक वह जिंदा था, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। आते हैं अब हम अपनी दूसरी खबर और पीने के बाद सड़कों पर रखी बोतलें। दरअसल यह घटना दुर्ग जिले के भिलाई में शराबियों ने उत्पात मचाया है। बदमाशों ने पहले तो शराब पिया, उसके बाद पुलिस के डर से बेखौफ खाली बोतलों को सड़क किनारे सजा दिया। इसका वीडियो भी सामने आया है। मामला छावनी थाना क्षेत्र का है। परशुराम चौक के पास बनी फुटपाथ की घटना है, जहां से पुलिस को बड़ी संख्या में बियर की बोतल रखे मिले। पुलिस ने बोतलों को तो हटा दिया, लेकिन अब आरोपियों की तलाश जारी है। दोबारा ऐसा ना हो, इसके लिए पेट्रोलिंग को बढ़ाने का निर्देश दिया गया है। आते हैं अब हम अपनी तीसरी खबर पर। रेलवे के सीनियर अधिकारी को ट्रक ने रौंदा, मौत। दरअसल यह बात दुर्ग जिले में सड़क हादसे में रेलवे के सीनियर इंजीनियर की मौत हो गई। चरूदा के जंजगिरी मोड़ में एक तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार चंद्रशेखर माने को रौंद दिया, जिनकी उम्र 60 वर्ष थी, जिससे मौके पर उन्होंने दम तोड़ दिया। मामला पुरानी भिलाई थाना क्षेत्र का है। पुलिस के मुताबिक चंद्रशेखर मानिक रेलवे में सीनियर इंजीनियर के पोस्ट पर पदस्थ थे और उन्होंने BMY चरोदा में रहते थे। सोमवार दोपहर 3 बजे वो अपनी बाइक से सर्विस लेन से होते हुए घर जा रहे थे। तभी एक ट्रक तेज रफ्तार में आया और बाइक को टक्कर मारते हुए निकल गया। चेहरे, सिर और पैर में आई गंभीर चोट। इस हादसे में चंद्रशेखर मानिक को काफ़ी चोटें आई। उनके चेहरे, सिर और पैर में गंभीर चोट आई है। उन्हें गंभीर हालत में लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल सुपेला लाया गया। यहाँ इलाज के दौरान ही उन्होंने दम तोड़ दिया। सूचना मिलते ही उनके परिजन अस्पताल पहुँचे। इसके बाद उनके शव को मरचुरी में रखवा दिया गया। आते हैं अब हम अपनी चौथी खबर पर। दुर्ग में जुआ खेलते 9 लोग गिरफ्तार। दरअसल यह बात दुर्ग जिले में पुलिस ने जुए की फड़ में छापेमारी कर 9 लोगों को जुआ खेलते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया। जुआरियों के पास से 1,34,753 रुपये कैश, एक स्कूटी, 3 बाइक और 98 मोबाइल जब्त किया गया है। मामला पुरानी भिलाई थाना क्षेत्र का है। पुलिस के मुताबिक उन्हें मुखबिर से सूचना मिली थी कि हनुमान मंदिर दादर रोड के पास कई लोग रोज इकट्ठा होकर जुआ खेलते हैं। पुलिस की टीम ने दबिश दी तो शासकीय वाहन और प्राइवेट वाहनों का जमावड़ा लगा मिला। मंदिर के पास जुआरी बड़ी संख्या में इकट्ठा होकर जुआ का दांव लगा रहे थे। पुलिस को आता देख उन्होंने भागने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस की टीम ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया था। इससे वो भाग नहीं सके और सभी जुआरी पुलिस के हत्थे चढ़ गए। आते हैं अब हम अपनी 5वीं खबर पर। जंगली सुअर का मटन बताकर ग्राहक ढूंढते 2 युवक पकड़ाए। दरअसल यह बात छत्तीसगढ़ के बालोद जिले में दुर्ग के 2 युवक राहगीरों को मांस दिखाकर उसे जंगली सुअर का मटन बताकर बेचने की कोशिश कर रहे थे। सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और मांस के पैकेट समेत दोनों युवकों को हिरासत में ले लिया। दरअसल मामला बालोद जिला मुख्यालय से 24 किलोमीटर दूर नारा गांव के जंगल का है, जहां सोमवार सुबह दुर्ग जिले के पांववाड़ा गांव के 2 युवक काले पॉलीथीन में मटन पैक कर बेचते नजर आए। राहगीरों के
पूछने पर उन्होंने मटन को जंगली सूअर का बताकर पेश किया। सूचना तेजी से फैली और वन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर पांववाड़ा निवासी दमेश देवार और गोलू ठाकुर को पकड़ लिया। आते हैं अब हम अपनी छठवीं खबर पर। फर्जी टीटी बनकर यात्रियों से कर रहा था वसूली। दरअसल यह बात छत्तीसगढ़ की दुर्ग से होकर छपरा तक चलने वाली सारनाथ एक्सप्रेस में फर्जी टीटी यात्रियों से अवैध वसूली कर रहा था। वो स्लीपर कोच में यात्रियों को बर्थ बांटकर पैसे की वसूली करते मिला। इस दौरान आरपीएफ की पेट्रोलिंग टीम को शक हुआ, तब उससे पूछताछ की, जिसके बाद उसे पकड़कर पेंड्रा रोड रेलवे स्टेशन पर उतारकर जीआरपी को सौंपा गया। उसके खिलाफ केस दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया गया। दरअसल समर वेकेशन के चलते इन दिनों ट्रेनों में यात्रियों की काफ़ी भीड़ चल रही है। इसके चलते कन्फर्म बर्थ मिलना मुश्किल हो गया है। ऐसे में यात्री का बर्थ नहीं होने के बाद भी ट्रेनों में सफ़र करने के लिए मजबूर है। घटना शनिवार रात की है। सारनाथ एक्सप्रेस में सुरक्षा के लिए आरपीएफ की टीम को पेट्रोलिंग पर लगाया गया है। उसलापुर स्टेशन में ट्रेन रवाना हुई तब आरपीएफ की टीम कोच की जांच कर रही थी। इस दौरान एक व्यक्ति को देखा, तब जवानों को संदेह हुआ। वह खुद को टीटी बताकर यात्रियों को बर्थ बांट रहा था और अवैध वसूली कर रहा था। संदेह के आधार पर उससे पूछताछ की गई तो पता चला कि यह फर्जी टीटी था।